हेलो एवरीवन। अगर आपने यहाँ देखा होगा तो मार्केट कंटिन्यू फॉल की है 3 PM के बाद। और मार्केट में ऐसा होता रहता है कि मार्केट कभी कभी देखेंगे तो कंटिन्यू राइज कर जाती है 3 PM के बाद और कंटिन्यू फॉल कर जाती है। बट उसका एवरेज क्लोजिंग हम देखेंगे तो वो आती है आपका जो भी एवरेज होता है उसका। बट कभी कभी क्या होता है कि हम हाई पे बाइंग कर लेते हैं और उसकी वजह से जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है तो हम हमारा प्रीमियम पहले से ही लॉस में होता है। तो उसको हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो अगर हम देखें बैंक निफ्टी का ये चार्ट है और बैंक निफ्टी में देखें तो ये आपका 3 PM की कैंडल है ये। और 3 PM के बाद देखेंगे 3 PM पे मार्केट में ये हाई लगा है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर हम फेब लगा के देखेंगे तो इसका एवरेज जो है लोस मिलाएंगे तो आपका 50% ये है, 746 है। तो मार्केट में अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग किया होगा पुट, ये पुट का चार्ट है, पुट में भी हम लगा लेते हैं। देखेंगे ये 3 PM है, तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग किया है 321 पे तो मार्केट का प्रीमियम देखेंगे तो पुट का जो प्रीमियम है एट द मनी ये पुट है, उसका प्रीमियम यहीं पे मूव कर रहा है। तो अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग किया है तो उसकी एवरेज क्लोजिंग देखिए 322 है और इसकी भी एवरेज क्लोजिंग कहाँ है 60,746। अगर हम देखेंगे तो एवरेज क्लोजिंग क्या आई है बैंक निफ्टी की 740, यहाँ से काफ़ी ऊपर आई है। और पुट का भी यहीं पे कल मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होगी उसके पहले देखेंगे 8 साढ़े 8 बजे के करीब आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपका पुट ओपन होगा। तो कल अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं खुलेगी, मार्केट गैप डाउन कम से कम 200 पॉइंट खुलेगी, तब आपका ये प्रीमियम जो है कहीं यहाँ पे आएगा। और कहीं अगर अगेंस्ट खुल गई, गैप अप खुल गई या फ्लैट भी खुली तो आप पहले से ही लॉस में हैं। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में जब भी कंटिन्यूस अगर मूव आ जाए तो या तो रिट्रेसमेंट मिले तो बाइंग करिए या तो नहीं करिए, या तो आप पहले से ही बाइंग कर लीजिए। अगर आप BTST ले जाने की सोच रहे हैं तो आप 3 PM पे ही बाइंग कर लीजिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो। नहीं तो आप ऐसे ट्रैप में फंस सकते हैं कि मार्केट में आप देखिए अगर किसी ने उस पर बाइंग किया हुआ है, थ्री हाई पे बाइंग किया होगा, अगर 380 बाइंग किया 370 पे तो कल सेटल होगा ये प्रीमियम 322 पे। 370 से भी देखेंगे तो करीब करीब 50 पॉइंट आपका है, 80 से देखेंगे तो 50 पॉइंट है, और अगर यहाँ 70 से देखेंगे तो 40 पॉइंट। तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे जो है कि क्लोजिंग है, तो वहाँ से जो है कि पहले 40-50 पॉइंट कवर करेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट आएंगे, उसके बाद फर्दर अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो फिर प्रॉफिट होगा। तो इससे बचने के लिए पहले ही आपको करना चाहिए, नहीं तो इसको अवॉइड कर दीजिए। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम तो मिल जाएगा ना। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको पता रहेगा तो नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और यही हुआ है आपका निफ्टी में भी। अगर हम निफ्टी का प्रीमियम, पहले निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं उसके बाद देखते हैं निफ्टी का प्रीमियम भी। ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का भी देखेंगे अगर आप, ये है एट द मनी। अगर हम एट द मनी पे देखें तो ये आपका 3 PM की कैंडल ये है। देखिए मार्केट जो प्राइस था 3 PM पे 102 रुपीज़ था और मार्केट हाई लगाया है 176 का। तो अगर किसी ने यहाँ पे 319 के बाद किसी ने बाइंग की है, मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा था 167 पे, जो है कि ये लास्ट टिक लगाया है 167 और हाई लगाया था 176 तक का। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे 3 PM से तो इसका एवरेज निकल के आ रहा है 140, मतलब यहाँ से देखेंगे तो करीब करीब 27 पॉइंट नीचे। 27 पॉइंट नीचे निफ्टी में आपको एक लॉट में करीब करीब जो है कि 1500 का लॉस होगा। तो अगर जो है कि आपके फेयर में मार्केट नहीं खुली कम और 27 पॉइंट कवर करने के लिए कम से कम निफ्टी को खुलना पड़ेगा 70-80 पॉइंट, तो फिर जाके कवर होगा ये आपका 27 पॉइंट। तो 70-80 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलेगी आपके फेयर में तब तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे, और फिर उससे ज़्यादा जब खुलेगी तो आप प्रॉफिट में होंगे। और अगर हम स्पॉट्स का देखें तो स्पॉट में भी आपका ये है 3 PM यहाँ से, और जो है कि इसकी क्लोजिंग आई है 455 दिखा रहा है 50% के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे देखेंगे तो 455 देखिए इसकी क्लोजिंग है 455। तो 455 पे ही क्लोजिंग आई है इसकी निफ्टी की। लास्ट टिक तो देखेंगे 416 का है और लो लगाया था आपका यहाँ तक। तो इसके हिसाब से जो क्लोजिंग यहाँ पे आ गई है, तो जो भी लोग लास्ट मिनट में बाइंग किए हैं वो लोग तो हैवी लॉस में है अभी दिख रहा है, और कल मॉर्निंग में भी दिखेगा उनको। मार्केट ओपन होने के पहले देखेंगे तो मार्केट अगर उनके फेवर में खुल गई तो ठीक है, कहीं उनके अगेंस्ट खुली तो फिर तो 27 पॉइंट तो अभी लॉस में है, फर्दर और लॉस में हो जाएंगे। तो फिर पूरा दिन उनका लॉस कवर करने में ही, या फिर ये हो सके ट्रेड ना करें या ओवर ट्रेड कर दें और लॉस कवर करने में ही पूरा दिन चला जाएगा। दिन
शुरू करना चाह रहे थे जैकपॉट के साथ और ख़राब हो गया उनका दिन। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि लास्ट में कभी भी जब वन साइडेड मूव आए तो आप पहले ही 3 बजे ही या तो बाइंग कर लीजिए या तो फिर रिट्रेसमेंट मिले आपको। जैसे यहाँ इसमें बाइंग करने का क्या था, अगर ये मार्केट थोड़ा सा और नीचे आई होती यहाँ पे तो आप बाइंग कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो 102 से मार्केट 144 तक गया था, तो काफ़ी करीब करीब 40 पॉइंट का मूव आ गया, 20 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आ गया, तो यहाँ बाइंग कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट एवरेज क्लोजिंग भी आई, मान लीजिए अगर इधर कहीं क्लोज हुआ होता तो ये एवरेज क्लोजिंग थी, तो आप एवरेज क्लोजिंग पे ही आपने बाइंग की है। बट अगर यहाँ पे किसी ने बाइंग की है तो फिर वो फंस गया, जिसको नहीं पता होगा वो फंस ही जाएगा। और मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है, लोग समझ भी नहीं पाते हैं ये ऊपर क्यों होता है। तो मार्केट में एवरेज क्लोजिंग होती है 3 PM से 3:30 PM पे जो भी मूव आता है उसकी एवरेज क्लोजिंग होती है, तो इसी वजह से ऐसा हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम से। और अगर आप फंस चुके हैं कई बार तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ फंस चुके हैं, नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। बाकी और भी कोई आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू।